हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन रिएक्ट्स। तो देखिए, सुमित महल का सब लोगों को इंतज़ार था कि उनकी तरफ से अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। क्या वो इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे, शादी करेंगे या नहीं करेंगे, और उनकी फैमिली के इस वक्त ऊपर क्या बीत रहा है। क्योंकि देखिए, दो फैमिली जो हैं वो तो पहले से ही यूट्यूब पे है, सब लोग उनको जानते हैं, तो वो लोग सामने भी आ चुके हैं। लेकिन ये बिल्कुल नए लोग थे, ये सोशल मीडिया पे नहीं थे। और अभी जब इंगेजमेंट हुई तभी लोगों ने इनकी फैमिली को देखा है और सबको इनकी फैमिली बहुत अच्छी लगी थी। जिस तरीके से ये नेहा की बेटी ताशी को ले लेके घूम रहे थे, मतलब कोई भी इनकी फैमिली में ऐसा नहीं था कि जिसने भी उस बच्ची को इग्नोर किया हो या सिर्फ़ और सिर्फ नेहा को इम्पोर्टेंस दी हो। सबको ये लगा था कि अब तो ताशी को उसके फादर मिल चुके हैं, ऐसी फैमिली मिल चुकी है जो सच में इन दोनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे, बहुत प्यार करेंगे। सब लोगों को इंतज़ार था कि अब इनकी फैमिली क्या डिसीज़न लेगी। तो देखिए, सुमित महल कल ने एक वीडियो डाली है जिसमें उनके जो फ्रेंड थे वो उनके साथ थे, और उनका कहना यही था कि इस वक्त फैमिली में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है और कल मुझको भी इतनी ज़्यादा एंजाइटी बढ़ गई कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा और मैं दवाइयाँ इस चीज़ की ले रहा हूँ। देखिए, बात भी बिल्कुल सही है। जिस लड़की के साथ वो शादी करने वाले थे, पहले ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया, और उसके बाद से इतना सब कुछ हो जाना और एकदम से सोशल मीडिया पे सब कुछ आ जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। और सुमित का कहना ये भी है कि उनको भी इंगेजमेंट के बाद ये सब चीज़ें पता हैं, उनको पहले से ऐसा कुछ नहीं पता था। उनको भी जो कुछ पता चल रहा है वो सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है, और इस वक्त उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो चुका है। उनका फ़ोन हमेशा स्विच ऑफ रहता है, उनकी मदर का, उनके फादर का, उनके जो भाई हैं उनका फ़ोन स्विच ऑफ रहता है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग उनको कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं कि आगे बताइए आप लोग क्या चाहते हैं, ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस तरीके का सब कुछ पूछने के लिए। और उनका घर से बाहर निकलना भी इस वक्त मुश्किल हो रहा है, इतनी ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। उनका कहना यही है कि मैं पूरी रात नहीं सो पा रहा हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कतें बढ़ चुकी हैं कि मैं सुबह के टाइम थोड़ी देर के लिए सो पाता हूँ, वरना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। उन्होंने सब लोगों से यही अपील की है, स्पेशली रिएक्शन चैनल वालों से, क्योंकि कुछ रिएक्शन चैनल वाले बेवजह की खबरों को फैलाते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें होंगी, जो भी हमारा डिसीज़न होगा, पहली बात तो वो मेरी फैमिली का और मेरा खुद का डिसीज़न होगा। ऐसा नहीं है कि किसी वीडियो को देख के या दूसरों के सजेशन को लेके वो आगे कुछ करें। उनकी फैमिली को और उनका खुद का अपना डिसीज़न होगा, और बहुत ही जल्द लोगों को पता चल जाएगा कि आगे क्या होने वाला है उनके चैनल के थ्रू, वरना तो नेहा तिवारी के चैनल के थ्रू लोगों को पता चल जाएगा कि आगे होने वाला क्या है। बस उन्होंने यही बोला है, इस तरीके से जो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, इतनी ज़्यादा वीडियोस बन रही हैं, इस चीज़ को अब थोड़ा कम हाइप मिले तो सही होगा, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। सुमित ने यही बोला है कि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इन सब चीज़ों से को लेके। जो मेरी बहन है वो भी व्लॉग्स वगैरह बनाती है, उसको भी लोग इतना ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं, पूछ रहे हैं मेरे बारे में, नेहा के बारे में। तो हम क्या बताएं, जो भी हमारा डिसीज़न होगा वो बहुत ही जल्द आप लोगों को पता चलेगा। लेकिन ये फ़िलहाल चीज़ें धीरे धीरे रुक जाएं, कम हो जाए, तभी तो हम कुछ डिसीज़न ले पाएंगे, वरना हम कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इतनी तरीके की वीडियोस बन रही हैं, लोग लाइव आ रहे हैं, वीडियोस बन रही हैं, कम्युनिटी डल रही हैं, तो हम लोग खुद परेशान हो रहे हैं। ये सब चीज़ें थोड़ी थम जाए, उसके बाद से ही हम लोग कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इतनी जल्दीबाजी में कोई डिसीज़न नहीं लिया जाता है। और लोगों को ये बात उनकी बहुत अच्छी लगी है कि इस वक्त पे आके भी वो इतना सपोर्ट कर रहे हैं। उन्होंने कोई आके ड्रामा नहीं मचाया, उन्होंने कोई सिंपैथी नहीं ली कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो गया, मैं तो एक विधवा औरत जो थी उसको अपनाने के लिए तैयार था, उसकी बच्ची को अपनाने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी मेरे साथ ऐसा धोखा हुआ है, मुझे ऐसा पहले से कुछ नहीं पता था। जिस तरीके की चीज़ें आ रही हो तो देखिए एक तरीके से धोखा ही है। इंगेजमेंट के बाद ये सब कुछ चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बहुत सादगी के साथ
और बहुत सच्चाई के साथ इन सब चीज़ों को रखा है और उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला, किसी के लिए भी कोई गलत शब्द नहीं बोला। यहाँ तक कि सचिन के लिए भी उन्होंने कोई गलत शब्द नहीं बोला है। उन्होंने बोला है कि तीनों फैमिली ही इस वक्त सफ़र कर रही हैं और बहुत जल्द चीज़ें ठीक भी होंगी, लेकिन बस ये वीडियोस थोड़ा बंद हो जाएं, ये मामला थोड़ा थम जाए, उसी के बाद हम लोग डिसीज़न कुछ ले पाएंगे। तो लोगों का इस पे यही है कि एक बार तो आप, जब हमने आपको एंगेजमेंट देखा था तभी आप हमें बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन इस बार तो आपने दिल जीत लिया, क्योंकि ऐसा समझदार इंसान बहुत ही कम होते हैं जो इतने मुश्किल वक्त पे भी इतनी समझदारी के साथ अपनी चीज़ों को बताया और किसी तरीके का कोई नहीं ड्रामा किया, वरना चाहने को वो बहुत कुछ कर सकते थे। वो भी जिस तरीके से लोग अपना चैनल चमका रहे हैं, वो भी इस वक्त पे आ सकते थे सामने और वीडियोस पे वीडियोस वो भी बना सकते थे, लेकिन बहुत सीधी तरीके से उन्होंने बात को कहा है कि अभी हमें थोड़ा समय चाहिए और आपको बहुत जल्द चीज़ें पता चल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।